आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा आलेख दीपक पगारे पाचन स्वर दीपा सिंह। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जहां प्रश्नकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा तो शून्यकाल हंगामे से भरा रहा। विपक्ष ने विधायकों और उनके परिजनों को झूठे पुलिस केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया। इसके अलावा ध्यानाकर्षण सूचना में निजी स्कूलों की मनमानी, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन बढ़ाने के मुद्दे उठे। इसके अलावा प्रथम अनुपूरक अनुमान भी सदन में रखा गया। भूजल स्तर और परंपरागत जल संरक्षण संरचनाओं की समाप्ति से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा हुई। हंगामे के बाद भी सदन की कार्रवाई निर्बाध चलती रही। सुबह सदन के शुरू होते ही प्रश्नकाल में पहले 10 प्रश्न महिला विधायकों के रहे। विधायक अनुभा मुंजारे ने कैलेंडर वितरण में अनियमितता का मुद्दा उठाया। वहीं चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने छतरपुर में एक मामले में बीते 15 साल से फरार आरोपी को नहीं पकड़े जाने पर सरकार को घेर लिया। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आरोपी पर इनाम घोषित किए जाने की बात कही। वहीं विधायक की मांग थी कि समय सीमा बताई जाए। इस पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं विधायक केशव देसाई ने थानों में अवैध वसूली का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सतना में सत्ताधारी दल से जुड़े पूर्व विधायक पर थाने में विधायक मिश्रा पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। इसी तरह विधायक सेना पटेल ने उनके बेटे के वाहन से सामान्य एक्सीडेंट होने पर भी धारा 307 लगाने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखे शब्दों में निंदा करते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने का षड्यंत्र बताया। इस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री के कक्ष में नेता प्रतिपक्ष से चर्चा हो चुकी है, फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सदन में उठाने की अनुमति दी गई है। अब विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर गंभीर हैं। इस पर विपक्ष के विधायक सदन में हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इसके बाद विपक्षी विधायक गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करने लगे। बात बनते नहीं देख विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में बहिर्गमन कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रथम अनुपूरक अनुमान भी सदन में रखा। इस पर अध्यक्ष ने बुधवार 30 जुलाई को चर्चा के लिए 2 घंटे का समय नियत किया है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के 43 जिलों में पंचायत भवन बनाने के लिए राशि की मांग रखी। पंचायत मंत्री की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन को बताया इन भवनों का नाम अटल सुशासन भवन होगा, जहां से जनपद पंचायतों का सुचारू रूप से काम चल सकेगा। ऊर्जा मंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दिए जाने के लिए नीतिगत निर्णय और कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने पिछले वर्ष जुलाई में पूछे प्रश्न के उत्तर में संशोधन का वक्तव्य पेश किया। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने और चयनित दुकानों से ही किताबें और गणवेश खरीदने के दबाव का मामला उठाया। वरिष्ठ विधायक ने बाकायदा कुछ स्कूलों के नाम और उनके द्वारा पालकों को दुकानों की दी गई सूची भी प्रस्तुत की। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जबलपुर और नर्मदापुरम में स्कूलों पर कार्रवाई की है। इस पर विपक्ष का कहना था कि ये कार्रवाई छोटे स्कूलों पर ही की गई है। अजय सिंह ने स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य करने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से पूछा कि यहां स्पष्ट करें कि ये निर्णय होगा या नहीं। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पेंशन की राशि को लाडली बहना योजना की तरह बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ये केवल सामाजिक न्याय नहीं बल्कि मानवता का भी मामला है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में दी जा रही पेंशन राशि बेहद कम है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को बताया कि विधानसभा में प्रदेश के सभी दिवंगत मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की जयंती मनाई जाएगी। ये निर्णय सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन विभूतियों के जन्मदिन के दिन सदन में उनकी फोटो लगेगी और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने पिछड़ा वर्ग समिति के चुनाव के लिए नाम अग्रसर करने का प्रस्ताव रखा। इस पर अध्यक्ष ने चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू किए जाने की घोषणा की। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।